मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से। और हमारे साथ बैठे हुए हैं संतोष कुमार पटेल जी, जो निवासी हैं करवी जनपद चित्रकूट से। और आपको मधुमेह की समस्या करीब 2004 से है। और इनका फास्टिंग 264 रहता था, जो कि पीपी 400 रहता था। और अंग्रेजी दवा लेते थे आप? नहीं, कोई एलोपैथ दवा तो नहीं लेते थे, ये खुद का ही अपना आयुर्वेदिक कुछ बना के और यूज करते थे, और योग प्राणायाम तो हम इनके द्वारा ही सुनेंगे। आप पूरी दिनचर्या और समस्याएं बताइए, कब से क्या समस्या हुई? 2004 में मुझे शुगर हुआ है। फर्स्ट चांस मेरा फास्टिंग 188 और पीपी 263 था जी। जिसका इलाज मैंने घर में ही देसी दवा किया। उसमें करेला का जूस है, बेलपत्र है, अन्य अन्य चीजें जी। तो 10 साल में बिल्कुल ठीक रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अंदर से मुझे थोड़ा गर्व कह लीजिए या घमंड कह लीजिए, मुझे हुआ कि मुझे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं लापरवाही करना शुरू कर दिया। दिनचर्या मैंने अपनी डिस्टर्ब कर दी, जो मेरी दिनचर्या फिक्स थी। तो इसके बाद फिर मुझको हो गया आपका वही 2015-16 के आसपास। फिर मैंने देसी दवा का पालन किया, फिर मेरा ठीक हुआ। अभी मार्च 2024 में मुझको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुई। मैंने जांच करवाया तो फास्टिंग मेरी 264 निकली और पीपी 400 निकली। चूंकि मैं एलोपैथ मेडिसिन से के फेवर में नहीं रहा हूं कभी जीवन में, तो मैं आयुर्वेद की खोज करना शुरू किया। मुझे जानकारी हुई कि आयुष ग्राम पूर्वोत्तर में हॉस्पिटल है, वहां पे आपका इलाज अच्छा हो सकता है। मैं यहाँ आया और डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, उनका इलाज करना शुरू किया मार्च से। तो एक ही महीने में मेरा मुझे लाभ समझ में आया, मेरी रुचि बनी। मैं आज चूंकि मार्च से आज दिसंबर है, हर माह मेरा जो रिपोर्ट आती रही है उसमें हर माह कुछ मुझको शारीरिक आराम तो मिल ही रहा था, लेकिन रिपोर्ट में भी कुछ कम होता गया है। और आज 3 दिसंबर 2024 को मेरी जो रिपोर्ट है, फास्टिंग 131 है और पीपी 218 है। मैं इससे संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। और मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि एलोपैथ, जितनी भी जनता है सभी से यही कहूँगा कि एलोपैथ मेडिसिन का पीछा छोड़िए, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और आयुर्वेद की तरफ आइए। और ये अपने जिले में एक अच्छा अस्पताल है, अनुभवी डॉक्टर है आचार्य मदन गोपाल वाजपेयी जी। और आपकी जो दिनचर्या रहती थी सुबह की, और योग प्राणायाम जैसा कि आप बता रहे थे? जी जी, मेरी जो दिनचर्या है तो सुबह में 12 महीना 4 बजे बिस्तर छोड़ता हूँ। बिस्तर छोड़ते ही शाम को मैं 2 चम्मच मेथी भिगो देता हूँ। तो भिगो ही मेथी और 1 लहसुन, इतना मैं खा करके पानी पीता हूँ। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होकर के फिर मैं निकल जाता हूँ वॉकिंग में। वॉकिंग मेरी 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर वॉकिंग हो जाती है। और 1 घंटे का मेरा योगा और प्लस एक्सरसाइज, उसमें सूक्ष्म एक्सरसाइज है। और योगा में है कपालभाति, अनुलोम विलोम। और आपका एक्सरसाइज में है ये आपका हो गया हलासन हो गया, मंडूकासन हो गया, नौकासन हो गया। इस तरह से मेरा 1 घंटा इसमें व्यतीत हो जाता है। ये मेरी दिनचर्या 12 माह की फिक्स है। और नाश्ता और भोजन में सुबह नाश्ता मेरा 8 से 9 के बीच होता है, जिसमें मेरी कोशिश हमेशा रहती है, जैसे आपका जवा की खिचड़ी है उसके साथ मौसमी फल लेना, ये रहेगा। दोपहर में 12 से 1 के बीच का मेरा भोजन का टाइम है, उसमें भी मोटा दाना रहेगा, जैसे गेहूं चने की रोटी है, सावा का चावल है, दाल है। और सब्जियां, हरी सब्जी खोजता रहता हूँ, जैसे आपका ये पपीता कच्चा फल हो गया, इसकी सब्जी बन गई, मेथी की बन गई, अन्य अन्य इस तरह की तमाम सब्जियां हैं। और शाम को मेरा भोजन 8 बजे तक हो जाता है। उसकी भी एक मेरी डाइट, इसमें मेरा सुझाव ये है सभी लोगों से कि अपनी दिनचर्या का टाइम सही होना चाहिए और भोजन की डाइट बहुत फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम 2 रोटी खा रहे हैं और कल को 4 रोटी खाए जा रहे हैं। सुबह का नाश्ता की डाइट फिक्स होनी चाहिए, दोपहर का भोजन का डाइट फिक्स होना चाहिए, और शाम को भोजन का टाइम डाइट फिक्स होनी चाहिए। डाइटिंग बहुत ही जरूरी है इसमें। शुगर के पेशेंट को डाइटिंग और टाइम टेबल दोनों फिक्स होना चाहिए। यदि इतना मरीज ने कर लिया तो मैं समझता हूँ दवा से
अधिक 50% इसी से लाभ मिल जाता है। ठीक है, हमारे साथ संतोष कुमार पटेल जी थे और इन्होंने बहुत बढ़िया समझाया भी। और इनका कहना है सबसे पहले हमें रूटीन बना के ही चलना चाहिए। एक सही टाइम जो ब्रेकफास्ट का होता है, जो डिनर का होता है, जो दोपहर का लंच का टाइम होता है, एक सही टाइम पे करें और योग अभ्यास को करते ही रहें। तो ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।